अल्लाह ने उनकी मदद की है। यही वजह है कि आज अंग्रेज डरा है, इसराइल अगर झुका है तो दीनदार मुसलमान के सामने झुका है। हाफिज कुरान ने उनको झुकाया, टोपी और दाढ़ी वाले ने उनको झुकाया। आज तो मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, सूद खाते हैं, हर घर के अंदर बंधन लोन है, सूदी कारोबार है कि नहीं है? बताइए। एकदम बिल्कुल है। नमाज पढ़ने से क्या मोदी योगी ने मना किया? सूद खाने पर किसने मजबूर किया? बंधन लोन वाले ने कहा कि सूद खाओ, लोन लो, नहीं तो तुम भूख से मर जाओगे। हर घर के अंदर हर औरत, हर घर के अंदर ये बीमारी। यही नहीं, 2-3 रोज पहले बंगाल में था, उधर बिल्कुल खड़गपुर साइड में। वहां पूछा हमने कि यहाँ बंधन लोन, यहाँ सूदी निजाम चलता है? बोला हाँ हजरत, हमारे यहाँ भी ग्रुपिंग चलती। हम अच्छा समझते हैं सूद को, बंधन लोन को अच्छा समझते हैं। ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए ही आपको देते हैं, वो हद से हद 1 लाख। मगर पता है ये 50,000 और 1 लाख के पीछे कितना सूद आपसे लेते हैं? सूद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि इसके 73 किस्में हैं, इसके गुनाह के दर्जात हैं 73। उनमें से सबसे अदना गुनाह यह है जो सूद खाता या खिलाता है, सबसे कम गुनाह, कम 1 2 3 उसके बाद 73वें। सबसे कम गुनाह यह है कि सूद खा ले आदमी, या वो अपनी मां से जिना कर ले, तो मां से जिना करना कम गुनाह है, लेकिन सूद खाना ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बोलती है। यही वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, यही वजह है कि हमारी हालतें नहीं बदल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, फिर भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। इस्लाम वो मजहब है कि जिसमें हर तरीके का ऑर्डर कुरान में और शरीयत में है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में, बाकी किसी और धर्म में नहीं है। कल एक साहब ने हमको, कर्नाटका में बेंगलोर में प्रोग्राम था, मैं बेंगलोर से आपके यहाँ पहुंचा हूं, 400 किलोमीटर दूर तक बाई कार सफर किया, उसके बाद 2 फ्लाइटें बदली, उसके बाद फिर कलकत्ता से लेकर यहां तक ट्रेन किशनगंज तक, और किशनगंज से लेकर यहां तक बाई कार, यानी पूरे 24 घंटे लगे मुझे आपके सफर में पहुंचे, आपके जलसे में पहुंचने के लिए। तो कल वहां प्रोग्राम था, तो वहां एक आदमी लिख कर दिया, बोला मौलाना हिंदू का एक तो बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, हिंदू धर्म तो बड़ा आन बान शान के साथ उसके अंदर पूजा पाठ करता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ का मेला, कुंभ का, हमने इसके ऊपर तहकीक की। हमने उनको कहा, हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि कुंभ का जो उत्सव है, मेला है कुंभ का, इसका चर्चा कहीं पर नहीं है। ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं है। सिर्फ एक जगह ऋग्वेद में 8वें मंडल में 18वें सूक्त में मंत्र नंबर 7 में यह कहा गया है, कुंभ का तज़किरा है, कुंभ का। विविधा नवमिनी कुंभहा, पूरा 3-4 लाइन का है। इसमें कुंभ का मतलब आता है कच्चा घड़ा। घड़ा होता है मट्टी का, तो उसको मट्टी से पहले बनाते हैं, फिर उसको आग में पकाते हैं, तो फिर पक्का बनता है। मट्टी का कोई भी सामान पहले उसको कच्चा बनाया जाता है, फिर वो बाद में उसको पकाते। तो कुंभ का, कुंभ ये कच्चे मट्टी के घड़े को कहा जाता है। और इस मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्रजीत, इंद्र किसको बोलते हैं? हिंदू धर्म में यह अकीदा है कि इंद्र उस
देवता को बोला जाता है कि जो तमाम जलवायु, तमाम पानी का खुदा अगर कोई है तो वो इंद्र है। इंद्रजीत, इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो दिवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। वेदों में कहा गया कि नाम अनेक है वरना जात तो एक ही है। तो बैरक है, तो वहां लिखा उस मंत्र में ये कहा गया है कि इंद्र ने तमाम दुनिया के पानी को इकट्ठा किया और इसी इंद्र ने पर्वत पे, पहाड़ पे जाकर वहां से जल को, पानी को कच्चे घड़े से तोड़कर, पहाड़ों को कच्चे घड़े की तरह तोड़कर, यानी जैसे कच्चा घड़ा होता है उसको तोड़ना आसान होता है, वैसे इंद्रजीत पहाड़ों पे गए और पहाड़ों को कच्चे घड़े की तरह तोड़कर वहां से पानी निकाला। आपके इस सीमांचल में, हमारे जोकीहाट, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में इतना जो सैलाब आता है, पानी आता कहां से आता है? हिमालय पर्वत से आता है ना। हिमालय पर्वत से, वहीं से पानी आता है। और कोई ना कोई भी पहाड़ हो तो उससे पानी रिसता है, पानी निकलता है। शायद उसी को इसी के अंदर कहा गया हो कि इंद्र ने हिंदू धर्म के यहाँ अकीदे में, हालांकि हकीकत तो ये है कि दुनिया की तमाम समंदर, नदियां, पहाड़, आसमान, पेड़ पौधे, अगर कहीं से पानी निकलता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है बस, और कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की जात। तो उनका अकीदा है कि इंद्र ने पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़ा और वहां से पानी दुनिया के अंदर बहाया इंद्र। लेकिन एक जमाना ऐसा आया, ये कुंभ, लफ्ज कुंभ मिला, तो फिर ये भाई इतना बड़ा उत्सव कैसे मनाया जा रहा? पता कितना बड़ा है? 6 साल में एक बार नंबर आता है इसका। सन 2019 में इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किया था। गवर्नमेंट ने इसका बजट दिया था, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, वहां के सरकार। और अभी कितना पता? अभी 54,500 करोड़ रुपए कुंभ का मेले का आयोजन के लिए दिया गया। और अभी और रिपोर्ट ये आ रही है कि 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में देंगे उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी क्या है? कुंभ का मेला क्या है? ये उत्सव क्या है? कोई खास पूजा है? कोई पूजा नहीं है। सिर्फ वहां के गंगा नदी में जाकर नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। वाह भाई, ये तो फिर बहुत आसान है। किसी का मर्डर कर दो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। किसी की बेटी की इज्जत लूट लो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। बेईमानी कर लो, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लो। और प्रयागराज के अंदर में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, जाकर के डुबकी लगा लो। 30 दिन से 45 दिन रहता है ना, और जाकर 45 दिन में ही पानी में खड़े हो जाओ। कोई भी गुनाह और पाप करके कहा जाता नहाने से आदमी का पाप बदन, वो पाप धुल जाता है, पाक हो जाता, पवित्र हो जाता। बिल्कुल गलत और गलत और गलत है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में कुंभ का लफ्ज कुंभ मेले के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। शास्त्र में लफ्ज कुंभ में, मेले में नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में, मतलब लोगों के किस्सा कहानियों में है ये बात, किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। मैं आज पूरे 3 घंटे तक इसके ऊपर मैं ट्रेन में बैठकर रिसर्च किया। मैंने टोटल किताबें खंगाल डाली है। बिलाखिर ये बात कही गई, ऋग्वेद के इस मंत्र के नीचे कहा गया है कि दुनिया के किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पर 5,000, 5,500 करोड़ रुपए देकर गरीब और यतीम और मिस्कीन के हक में जो पैसे जाने चाहिए उनको न देकर यहाँ पर पानी में, वहां पर गंगा नदी में लाइट और तरह तरह के फजूल खर्ची करके अवाम के पैसों को बर्बाद किया जाए और उस मेले का आयोजन किया जाए, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 4 जगह पर ये कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार, और दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज, और चौथा
ये नासिक के अंदर में, ये 4 ही जगह पर होता है। 5वीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं होता। इसके पीछे एक राज है, एक पौराणिक कथा, ये आदमियों का एक कहानी है, वरना शास्त्र में नहीं, न वेदों में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है। मैंने आज पढ़ा है, आज मुझे ये पता चला और ये तहकीक हुई कि पुराने जमाने में एक महर्षि दुर्वासा थे। उन्होंने बद्दुआ दी इंद्रजीत को, तो इंद्रजीत की ताकत कम हो गई। तो इसी इंद्रजीत देवता और दानवों की ताकत जब कम हो गई तो दैत्य और राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ऋषि ने, ऋषि का मतलब एक बुजुर्ग ने उनको बद्दुआ दी थी, तो उनकी ताकतें कम हो गई। बहरकैफ जब इंद्रजीत ने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, चलो किनके पास, विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो परमात्मा थे, सबसे बड़े, उनके पास गए और जाकर कहा कि हमें शक्ति दीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन राक्षसों से, हमारे पास ताकत नहीं है। हमें बद्दुआ दी है ऋषि मुनि ने, हमें बद्दुआ दी है महर्षि दुर्वासा ने, इसीलिए हमें ताकत प्रदान कीजिए। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ताकत नहीं मिलती, जाओ क्षीर सागर के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ जप तप करो, यानी कुछ इबादत करो, दुआ मांगो। तो वहां पर जब गए ये लोग, सारे देवता मिलकर के गए, तो वहां पर अमृत कुंभ पानी मिला। पानी किसमें? एक लोटे में। तो इंद्र का बेटा जैन था, वो उस लोटे को लेकर भागने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो पीछे पीछे कौन गया? पीछे पीछे सबसे पहले दानव और देवता गए कि नहीं वो ये लोटा लेकर चला जाएगा, इंद्रजीत का बेटा अकेला कब्जा कर लेगा और हम लोग ऐसे रह जाएंगे। तो गया। जब बीच में लड़ाई हुई, वहां पर चलते हुए आसमान में 12 दिन तक लड़ाई चली, तो उसके लोटे से कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप बकरीद की नमाज पढ़ते, आप कुर्बानी करते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप शबे बारात, आप शबे कदर मनाते हैं, शबे कदर की रात को जागते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप 30 रोजे रखते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप नमाज पढ़ते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप ज़कात देते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप हज करते हैं, किसने कहा? कुरान ने कहा। यह है इस्लाम। लोगों के कहने के ऊपर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोगों के कहने पर ज़कात नहीं दिए जाते, लोगों के कहने पर किस्सा कहानी की वजह से 30 दिन के रोजे नहीं रखे जाते। ये इस्लाम है। यानी इस्लाम का कोई भी काम कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं होता और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनके फरमान के खिलाफ लोगों की किस्सा कहानियों की वजह से नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने एतबार से दीन में कोई नया काम शुरू करता है, तो हमारे उलमाए किराम कहते हैं कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। इसीलिए इस्लाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 5,500 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम को यह होश नहीं है कि सबसे ज्यादा रेप के वारदात उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा मर्डर का मामला उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा इज्तिमाई अस्मत यानी बलात्कार, गैंग रेप उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किया गया। उसके पीछे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। पिछले 9 महीने में सन 2024 के
सन 2024 के पूरे साल शुरू के 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए साइबर क्राइम फ्रॉड के जरिए से लोगों के लूटे गए। यानी कैसे होता है, आपके पास कोई फोन में ओटीपी आया, फोन कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का वो टाइम खत्म हो गया है, आप हमको जरा ओटीपी बताइए, हम अपडेट कर देते हैं। आप समझते नहीं है, फौरन ओटीपी दिया तो आपका पैसा गया। इसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर क्राइम एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा पाप है कि इसके मुजरिम को आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? ये इंडिया से नहीं होता, बहुत दूर से बैठ के करते हैं, दूसरे मुल्क से भी करते हैं, भारत में भी होता है, इंडिया से भी होता है, लेकिन उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता। यानी 100 मामला अगर ऐसा हुआ है, 12 लाख FIR दर्ज हुए हैं। ये साइबर क्राइम यानी 11,333 करोड़ रुपए लोगों के ठगे गए। कितने? एक साल में, पिछले 9 महीने के अंदर अंदर पकड़े कितने गए? मात्र 30%, 6% लोग पकड़े गए। यानी अगर 12.5 लाख मामला सामने वजूद में आया है तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 लोग भी नहीं पकड़े गए हैं। यानी इंटेलिजेंस इतना कमजोर, इतना कमजोर, और 7,500 करोड़ रुपए पानी में कुंभ के मेले में बहा रहे हैं और वहां पर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह। ये है मेरे भाइयों, हम वो मजहब से बिलोंग करते हैं, हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर होता। आज हमें उसको करने की ज़रूरत है। आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, आज हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाती है। हमारा कोई भी काम, कोई भी मसला और कोई भी मुसलमानों का फ़ैल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला करके देख लो, मुकाबला करके देख लो। यहाँ तक कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान के अंदर अजान पड़ी जाती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले बच्चे के कान पे अजान पड़ी जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहली आवाज कान की पहुंचनी चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। हर काम। अभी कहा ना हमने कि आप नहाने के लिए भी जाएं तो नहाने के आदाब बाइबल में है? नहीं है। मंत्रों में है? नहीं है। ऋग्वेद में है? नहीं है। नहाने के लिए 3 फराइज है, दुनिया में किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं है, किसी धर्म के अंदर नहीं है कि नहाने का तरीका क्या है, नहाने में कितनी सुन्नत है, नहाने में कितना फर्ज है। लेकिन इस्लाम वो धर्म है जिसके अंदर नहाने तक का तरीका बताया गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इसीलिए यूं ही नहीं कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आप अलैहिस्सलाम के लिए संस्कृत में भी कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी महेरथम न दुर्गादव सवासुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। संस्कृत में है, लेकिन पैगाम टोटल दुनिया के लोगों के लिए। संस्कृत योगी और मोदी का नहीं है, संस्कृत पुरानी जुबान है। जैसे अंग्रेजी जुबान अंग्रेज के अब्बा की नहीं है, अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह की है। हाँ, अंग्रेज ज्यादा उनकी मादरी जुबान है। और जैसे ही संस्कृत है, संस्कृत किसी अमित शाह का नहीं है या RSS वालों की संस्कृत जुबान नहीं है। संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज, यानी सबसे प्राचीनतम पुरानी जुबान मानी जाती है संस्कृत। उनसे भी पहले और जुबानें मानी जाती है, तिब्रानी है, सुरियानी है, वो सारी जुबानें मानी जाती है। तो ये संस्कृत जुबान के अंदर में एक पैगाम है दुनिया वालों के लिए कि नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी महेरतम न दुर्गादव सवासुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया, किसी को और को नहीं कहा गया। बाइबल पढ़िए तो ईसाई के लिए हजरत ईसा, यहूदियों की किताब अहद कदीम पढ़िए तो यहूदियों के लिए हजरत मूसा, ये सब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पढ़िए तो बुद्धिस्टों के लिए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, जैनी की किताब वर्तमान महावीर जैन को पढ़िए तो जैनी लोगों के लिए उनकी चरित्र, सरदार के लिए, सिखों के लिए गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और उनकी तालमूद आदि ग्रंथ, वो है किताब, वो पढ़िए उनके लिए। लेकिन हमारे नबी और कुरान पढ़िए तो इन द
इंटायर वर्ल्ड, कुरान सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। लेकिन आज खुद मुसलमान अपनी शरीयत से दूर है, आज खुद मुसलमान अपनी मजहब इस्लाम के अहकामात से मुंह मोड़े हुए है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत नहीं आ रही। अगर आप आज भी मुसलमान को अपनी शरीयत से मोहब्बत हो जाए, नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, सूद जैसी गंदी चीज से अपने आप को बचाए, बेईमानी से, चुगलखोरी से, गीबत से, बेपर्दगी से और जहेज जैसे मलऊन चीज से अगर मुसलमान अपने आप को पाक कर ले, इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद इनका इंतजार कर रही। मदद ऐसे थोड़ी आती। सहाबाए किराम के बारे में सुनते हैं तो हम लोग बड़े वो करते, अरे यार वो तो सहाबा हैं, यानी वो गुनाह बाद में करते हैं और उनकी माफी का ऐलान पहले हो जाता है। यानी वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये तो सहाबा हैं, देखो जन्नत की बशारत मिल गई है अल्लाह के नबी के साथ, जो पाक और पवित्र जमात थी। ऐसे नहीं मिली है मेरे दोस्तों, बड़ी कुर्बानियां पेश की उन्होंने, बहुत बहुत कुर्बानी पेश की, बहुत खून बहाए गए, मारा पीटा गया, जिस्म में सुराख किया गया और उनकी आंखें निकाली गई, उनके जिस्म के दो टुकड़े हुए, उनके ऊपर पत्थरे बरसाए गए। उन तमाम परेशानियों के बाद तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब होने वाले। क्या अगर मुसलमान आज कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी? जरूर मदद आएगी। मदद आई है गजा पट्टी की धरती पर, और बिना अमल और बिना तब्दीली लाए बगैर अल्लाह की मदद नहीं आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में मैदान में है, एक तरफ 1000 कुफ्फार है, अबू जहल है और पूरे लाओ लश्कर के साथ मौजूद है, और एक तरफ 300 सहाबाए कराम जिनके पास घोड़े नहीं, जिनके पास तलवार नहीं, जिनके पास कोई मजबूत हथियार नहीं, 1000 लोगों से लड़ने के लिए। मुसलमानों फिर पता क्या होता, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए, अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए पीछे नहीं हटे, मैदान बद्र में पहुंचते। सहाबाए किराम मौजूद हैं 300 की तादाद में वहां पर, और उधर कुफ्फार अबू जहल अपनी पूरी ताकत के साथ 1000 बल्कि 1300 लश्कर लेकर आया था, 1300 लोगों को लेकर आया था। 600 तो सिर्फ घोड़े थे उसके पास, ऊंटों की तादाद अनगिनत, और तीर तलवार तफंग जिरा नेजा सब था। अल्लाह के नबी के साहबा के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास डंडा है तो घोड़ा नहीं, किसी के पास घोड़ा है तो तलवार नहीं, किसी के पास कोई लकड़ी है तो उसके पास तलवार नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि घबराओ मत, अल्लाह की जात पर मदद कर, ईमान रखो, अकीदा रखो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फजर की नमाज पढ़ते हैं, सहाबाए किराम के सफ बनाते हैं, और उसके बाद अल्लाह की जात पर यकीन रखकर, आज मुसलमानों का यकीन अल्लाह पर नहीं है, आज मुसलमानों का अमल खोखला है। शराब पीने में आगे मुसलमान, बेईमानी करने में आगे मुसलमान, सबसे ज्यादा दामाद और बेटियों का सौदा करने वाले यानी जहेज मांगकर शादी करने वाला मुसलमान कौम आगे, और सबसे ज्यादा जुआ के अंदर हमारे नौजवान बर्बाद। फिल्मों के पीछे चक्कर लगाने, गाना सुनने के लिए हमारे नौजवान आगे। जुमे का दिन गुजरा है, जुमे की नमाज पढ़कर मैं फौरन निकला, मैंने ट्रेन के अंदर बैठकर सूरह कहफ को पढ़ा। कितने नौजवान थे ऐसे जो जुमे की नमाज जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते। कितनी बड़ी फजीलत है, 15 पारे के अंदर सूरह कहफ है। अगर कोई आदमी जुमे के दिन, जुमे की सुबह से लेकर असर के वक्त तक अगर सूरह कहफ पढ़ता है तो आने वाले अगले हफ्ते तक उसकी हर परेशानी से, उसके हर शर से, उसके हर आफात बलियात से अल्लाह उसको हिफाजत करता, उसकी हिफाजत करता। कोई नहीं पढ़ता। जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए उस नबी के लिए जिन्होंने कल तक खड़े होकर पांव में वरम लाकर आपकी मगफिरत की दुआ की।